हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले अपने चैनल पे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और दोस्तों, इसमें जो हमारा टॉपिक है उत्तम संख्या यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होती है, आज हम लोग अपने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको ये बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तम संख्या जिसका गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर यानी उत्तम संख्या। चलिए मैं आपको इसका डिफिनेशन लिख के बताता हूं। देखिए, वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों यानी फैक्टर, उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे हम लोग उत्तम संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं लिखवाया हूं, वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों यानी फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो। लेकिन कोष्टक में लिख देते हैं इसको, उस संख्या को छोड़कर इसका क्या इस कोष्टक वाली संख्या क्या मतलब है, इसको मैं आप लोग को एग्जाम्पल में लेके बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल में ये जैसे मैं डिफिनेशन लिखवाया हूं, वह संख्या जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर करने पर उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे हम बोलते हैं उत्तम संख्या यानी परफेक्ट नंबर। और जो कोष्टक में लिखा है उस संख्या को छोड़कर, देखिए मैं एग्जांपल में कोई परफेक्ट नंबर लेता हूं, जैसे हमारा 6 हो गया। अगर मैं 6 का फैक्टर करूं तो 1, 2, 3 और 6 होगा। तो अगर मैं इसके जो ये फैक्टर है इनका मैं योग करूं, इस देखिए उस संख्या को छोड़कर यानी जो ये 6 है इसको छोड़कर अगर मैं इनका योग करूं तो इनका योग आएगा 6। देखिए आ गया ना 6। तो ये जो ये 6 है ये एक परफेक्ट नंबर है। और जो दूसरा परफेक्ट नंबर होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे उसको लिखता हूं, दूसरा परफेक्ट नंबर होता है 28 होता है। देखिए अगर मैं इसका भी फैक्टर करूं और उनके फैक्टरों का योग करूं तो वो भी 28 आएगा। देखिए 1, 2, ये 2 से भी कटेगा, 4 से, 7 से और 28 से, तो सॉरी 14 से फिर 28 से। देखिए 28 को उस संख्या को छोड़कर यानी हमें इस 28 को नहीं काउंट करना है, हमें इन सब का योग करना है। अगर इनका योग 28 के बराबर आ गया, इनके फैक्टरों का योग 28 के बराबर आ गया, तब ये 28 एक परफेक्ट नंबर कही जाएगी। देखिए 14, 14, 7, 21, 21, 4, 25, 25 और 2, 27, 1, 28। देखिए इसके फैक्टरों का योग 28 आ गया, यानी ये भी एक परफेक्ट नंबर है। देखिए मैं इसके अलावा भी कोई अगर और संख्या लूंगा तो उनके
फैक्टरों का योग अगर वो संख्या नहीं आई तो वो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएंगे। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्योंकि नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसका ले रहा हूँ। देखिए कोई और संख्या जैसे मैं 8 का ले रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए 8 का फैक्टर होता है 1, 2, 4 और खुद 8 हो जाएगा। अगर मैं इसका देखिए तो इस वाली संख्या को छोड़ देंगे हम लोग और जब इसके फैक्टरों का योग करेंगे तो देखिए 7 आ रहा है, यानी ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। और दूसरे कोई संख्या जैसे मैं 12 ले रहा हूं, 12 का फैक्टर कर रहा हूं। देखिए 12 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 4 भी होता है, 6 और खुद 12। तो हमें इस 12 को तो नहीं लेना है क्योंकि इसमें लिखा है उस संख्या को छोड़कर। देखिए तो मैं अगर अगर इसके फैक्टरों का योग करूं, देखिए कितना आता है 6 4 10, 6 और 4 10, 10 3 13 और 13 और 3 ये 16 आ गया। देखिए ये 12 नहीं आया, यानी ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये था परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। एक बार और मैं आप लोग बता दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल पढ़ के कि परफेक्ट नंबर हम लोग किससे कहेंगे। वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर, गुणनखंड यानी फैक्टर करने पर उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, यानी उस संख्या को हम लोग उसमें ऐड नहीं कर रहे। देखिए जैसे मैं 6 का किया ऐसे ही। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।